वो ब्रांड मिट्टी किसान की हो रही है, इससे ऊपर ब्रांड मिट्टी हो नहीं सकती। बेसवेद कपड़े डालकर फिर हमें मरवाने के लड़वाने के लिए आ जाते हैं। आज जब हम रुल रहे हैं, कोई एक भी सांस नहीं निकाल रहा, किसी में हिम्मत नहीं है। तो पढ़े लिखे लोग विचार देते थे, आज तो एक पहाड़ी आदमी भी ये कहता है कि ये जो सरकार है ना, ये किसी के इशारों पर चल रही है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। मंडियों को लगातार चेक भी कर रहे हैं भाई, किसान को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। आपने मुख्यमंत्री का बयान भी सुना होगा कि हम किसान के साथ खड़े हैं। वो बात है भाई, एक को फरमान जारी कर दिया मौत का और उसने रोज चेक कर दे रहे हो भाई, ठीक ठाक है, कब मरेगा। बस ये है, मतलब अब रेट पे काम नहीं कर रहे। 15 साल पहले के रेट, अब डीएपी की कीमत कहाँ चली गई, डीजल की कहाँ चली गई, आप बराबर में दवाइयाँ 4-4 स्प्रे करवा रहे हो। हमारे देश के वो विधायक, वो मंत्री जो 5 साल तक नज़ारे लेते रहते हैं और वो बेचारा किसान रुलता रहता है, कोई मंडी में नहीं जाता। अब किसान पिट रहा है चारों तरफ से, पराली के अंदर इधर। अब 2 इस्तीफे कौन देगा इस्तीफा? बिल्कुल बिल्कुल। जो खरीद वाली एजेंसीज हैं, इन्होंने भोले किसान से सारे आंकड़े ले लिए। कितनी 1885 लगी हुई है, कितनी 1509 है, कितनी मुच्छल है। जो सरकारें हैं, या तो एक सीधा संदेश दें कि हमारे हाथ में कोई चीज नहीं है। मैं मानता हूं, आप कह देते हो प्रदूषण, चलो हमने वो भी बात मान ली, दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है क्योंकि हमारे से ऊपर होके चला गया ना। हमारे बच्चों पे वो प्रदूषण नहीं लागू हुआ, वो सिर्फ धुआं दिल्ली के चारों तरफ इर्द गिर्द होता है। तो ये उस हिसाब से रेट तय होते हैं, कोई इनमें कंपटीशन नहीं है। एक ही प्रॉपर मोटे सेठ एक ही है, उसके आगे सब जो इनकी शाखाएं हैं थोड़ी, सारे पूल कर लेते हैं। इनको पता है, पंजाबी में कहावत है कि लास्ट के अंदर जब कुछ भी ना बचे तो वो कहता है यार जियों की सुख होनी चाहिए। कंबाइन का माल है, पहले दिन ये जाते रेट नहीं लगाएंगे, दूसरे दिन कहेंगे भाई अपना भाई सरदार जी तेरी गर्म होगी डेयरी, तीसरे दिन कहेंगे धुआं उठ गया, वो कहेगा जी किसी रेट उठवा दो, चाहे मोटे के रेट बढ़वा दो। हम जो भी कर रहे हैं इसी में सुधार करो। अगर आप हमारे से हमारी खेती खोजकर प्राइवेट सेक्टर को और मोटे पेट वालों को देना चाहते हैं तो वो हमें सहन नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल दर्पण और मैं हूं जोगिंदर बीरवा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास रहने वाली है क्योंकि इसमें 2 चीज़ें सम्मिलित होने वाली हैं। एक तो जो है मंडी का जीरी का रेट, और दूसरा है जो कंबाइन से हम जीरी अभी कटवा रहे हैं, बेलर मिल नहीं रहे। ये देखिए फसल जो है वो तैयार खड़ी है और आखिर इसके फसल अवशेष कहाँ डाल लेंगे। तो इन्हीं चर्चों के लिए आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं हरियाणा के बेबाक और दमदार सरपंच प्रतिनिधि धर्मगढ़ गांव से। तो इनसे भी जान लेते हैं क्योंकि एक बहुत बड़े जमींदार हैं और किसानी को बखूबी समझते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। अनाज मंडी में जो है जीरी जानी शुरू हो चुकी है, क्या आप संतुष्ट हैं कि रेट बोली बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है किसान को? जोगिंदर बीरवाल जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप भाई, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि बोली की प्रक्रिया के अंदर आप प्रॉपर ढंग से बोली का जो चलन चल रहा है, दर्शकों को आप सीधा लाइव दिखा रहे हैं। तो ये भी एक किसानी से जुड़ी हुई चिंता है जो आप में है। और आज खेत के अंदर आप यहाँ पर आए और मेरे विचार ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका किसानी के प्रति जो दर्द है वो दर्शाती हैं ये चीज़ें। संजीदगी से आप किसान की आवाज़ उठाते हो। देखो, जहाँ तक आपने 2 प्रश्न किए, एक तो बोली का चलन ठीक चल रहा है और दूसरा आपने कहा कि रेटों से संतुष्ट हैं। अगर आज आप भी प्रॉपर ढंग से बोली पर रहे हैं, अगर आप चीज़ों को सही ढंग से आप देखें या दर्शकों से आप पूछें, तो जो ब्रांड मिट्टी किसान की हो रही है, इससे ऊपर ब्रांड मिट्टी हो नहीं सकती। लेकिन किसान एक धरती से जुड़ा हुआ एक वो जीव है। वो कहते हैं कि एक पंजाबी में कहावत है कि लास्ट के अंदर जब कुछ भी ना बचे तो वो कहता है यार जियों की सुख होनी चाहिए भाई, दाने तो राम की मर्जी है। तो वो संतुष्टि कर लेता है इस चीज में भी, भाई अपने घर में अपने जीव और वो आदमी ठीक रहे जाए, कोई बात नहीं भाई, इस बार नहीं आगे हो जाएगा। इसी उम्मीद से लगभग 15 साल तो मेरे को जूझते हुए हो चुके हैं कि एक उम्मीद है कि इस बार नहीं अगली बार ठीक हो जाएगा, अगली बार नहीं, फिर संतुष्टि करके और वही एक चढ़ती कला के अंदर फिर शुरू हो जाते हैं। रेटों की बात देख ले तो आप मानकर चलो कि मेरी जीरी 1509 वैरायटी जो मोटी धान से ऊपर है
और बासमती जो वैरायटी है 17-18, 18-85, 11-21 और मुच्छल जीरी, उनसे ये 500-600 के डिफरेंस पर रहती थी। ये 1509, मैं 3150 अपनी एक ढेरी बेच कर आया 1509 की जी। और आप अभी बैठे हुए थे, जो मैंने अभी 1885 की अभी आड़ती से बात हुई, सेठ जी से बात हुई, 2941 रुपए 1885 की अभी अभी फोन आया कि आपकी बिक रही है। तो कहा है बेच दो, 3 दिन हो गए पड़ी हुई है, वो खराब हो जाएगी, कंबाइन का माल है। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी ब्रांड मिट्टी हो नहीं सकती जमींदारे के अंदर। एक वो वैरायटी जो आज से 15 साल पहले 4000-4500 के रेट तक जा चुकी है, आज 15 साल के बाद वो जीरी 2900, 2700, 2800 बिक रही है। इससे माड़े भाव किसान के क्या हो सकते हैं। तो मैं बार बार कहता हूं कि जो सरकारें हैं, या तो एक सीधा संदेश दें कि हमारे हाथ में कोई चीज नहीं है। भाई इतना भी अगर दर्द किसी को किसान का नहीं है तो मैं नहीं समझता कि राज करना कोई उनके लिए, किस चीज के लिए राज कर रहे हैं। अगर प्रजा 80% हमारी जो आबादी है वो किसानी से जुड़ी हुई है, अगर आपकी किसानी इतनी डूब चुकी है तो किस चीज की आप हामी भर रहे हो, किस चीज का राज आपका। तो बोल तो रहे हैं सरकार, आपने कांग्रेस राज की बात की 15 साल पहले कि जीरी के भाव बहुत तेज थे, लेकिन जब से सत्ता में भाजपा का शासन है वो कह रहे हैं कि किसान की आय दोगुनी कर दी जी। तो हुई नहीं दोगुनी अभी तक। मैं देखो इस चीज के अंदर ब्लेम, मैं देखो कांग्रेस बीजेपी में मैं ना भी जाकर अगर सीधी बात करूं, मेरा कहने का मतलब है 9 में 4500 बिकी सरकार, चलो कांग्रेस की थी। अब मैं उसके जो 10 साल के अंदर आंकड़े निकालोगे तो 4000-4500 का रेट नहीं था कांग्रेस का भी। वहां भी फ्लैक्चुएशन इतनी थी, हो सकता है उसी राज के अंदर भी उससे भी ज्यादा ब्रांड मिट्टी हुई हो। अभी आप आ जाओ बीजेपी के शासन में, 1 साल ये भी दे देंगे रेट 5, कह देंगे कि पिछली बार हमारा गया था 5000 तक रेट, 4000 तक। अरे मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक प्रॉपर रेट क्यों नहीं दे रहे। अगर कोई जीरी 5000 तक बिक चुकी है वो बढ़नी चाहिए ना उसके बाद। तो मोटे धान की तो एमएसपी 50 रुपए 100 रुपए बढ़ा रहे हैं ना हर साल। देखो मोटा धान चलो बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार एक पल्ला झाड़ लेती है, कहती है कि ये प्राइवेट खरीद है। प्राइवेट खरीद है तो अगर ये जो हमारा हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश ये जो भाग है, ये बासमती की एक वैरायटी है और जिसका कि पूरे वर्ल्ड के अंदर डंका है। अगर आप उस किसान की देखभाल नहीं करोगे, 1 साल वही फिर हुड्डा राज की बात आती है, मैं सीधा नाम लूंगा। उन्होंने हेफर्ड को देखो, हेफर्ड को जांच एजेंसी को, सरकारी को खरीद दे दी थी बासमती की कि इससे कम अगर ये एक प्रॉपर रेट दे दिया, इससे ऊपर लोगे तो वो भी एक उनका बेस्ट, उस चीज में भी बेस्ट जाते हैं वो। मैं ये सरकार तो कहीं भी संजीदगी से एक भी काम ढंग से नहीं कर रही, जबकि उम्मीद ये थी, लोग बड़े चाव से लेकर आए थे जब हमारे प्रधानमंत्री जी आए तो लोगों में ये थी वाकया के अंदर ये कोई अजूबा करेंगे, पता नहीं किसानी को लेकर। आपने 2022 की बात करी तो हमारे वर्गे भी उस समय तो बड़े नारे लगाए हमने जोर शोर से, वाकया में हमारे देश को लूट रही थी कांग्रेस, असली देशभक्त अब आए हैं। तो हमें बहुत बड़ी ये उम्मीद थी, लेकिन बेड़ा गर्क इतना बड़ा करेंगे, इनकी समझ में नहीं आ रही बातें, या ये करना नहीं। अब तो ये लग रहा है कि ये करना नहीं चाह रहे। अब ये जो पीछे 3 कानून आए, सीधे तौर पर ये पूरा प्राइवेट सेक्टर को घुसाना चाहते थे खेती के अंदर। अब हमारा जो बर्ताव है ना यहाँ इस धरती का, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, यूपी, ये वाले जो लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर बड़े बड़ों की जड़ें उखाड़ी, यहाँ से हम अचार के साथ खाना खा सकते हैं, नमक रख लेंगे ऊपर, एक कुर्ते पजामे में पूरा साल निकाल लेंगे, लेकिन हम किसी की गुलामी नहीं सहन कर सकते। इसी वजह से हमने मुगलों से टक्कर ली, अंग्रेजों से टक्कर ली, तो हमारी तस्वीर कुछ और है। इसलिए हम ये चाहते थे कि हम जो भी कर रहे हैं इसी में सुधार करो। अगर आप हमारे से हमारी खेती खोजकर प्राइवेट सेक्टर को और उन मोटे पेट वालों को देना चाहते हैं तो वो हमें सहन नहीं है। तो वो इनकी जो सोच थी वो उस पे ये चल नहीं सके, किसानों ने विरोध करा, यहाँ की माटी ने बगावत करी, तो अब ये लाइन से जैसे इंजन डीरेल हो चुका है, इनको नहीं पता कहाँ जाना है और कब भिड़ना है। अब ये जो 2 इंजन 3 इंजन, कोई इंजन नहीं, ये इंजन है, और आगे जो पटरी पर जा रहे हैं इनको कोई स्टेशन नहीं है, इनका कोई मंजिल नहीं है, और पता नहीं अब पब्लिक को कौन से कुएं में डालेंगे
ये समय बताएगा आने वाला, और इतिहास बताएगा। अब सरपंच साहब, मंडी के अंदर धान जाते ही बोली हो जाती है, 60 दुकानों की इन्होंने रेसो बना रखी है जो हमने कवर किया है जी। क्या इससे संतुष्ट नहीं है कि भाव जाते ही मिल रहा है और जाते ही उठान हो रही है जीरी? भाई उस चीज़ से चलो हम संतुष्ट हैं। ये तो इन्होंने बोली, पिछली बार हम बड़ी मशक्क़त की इस चीज़ के लिए, दुकानों पर जा के भिड़े बोली की व्यवस्था, लेकिन क्या करें ऐसी बोली का, जो बोली इन्होंने जो मोनोपोली बना रखी है। भाई इनको सारे आंकड़े हैं सरकार के, इनके पास जो कंपनियां हैं, जो खरीद वाली एजेंसीज हैं, इन्होंने भोले किसान से सारे आंकड़े ले लिए। कितनी 1885 लगी हुई है, कितनी 1509 है, कितनी मुच्छल है, बकायदा सारा लिखित के अंदर भोले किसान से एक एक चीज का इनके पास आंकड़ा है। तो ये उस हिसाब से रेट तय होते हैं, कोई इनमें कंपटीशन नहीं है। एक ही प्रॉपर मोटे सेठ एक ही है, उसके आगे सब जो इनकी शाखाएं हैं थोड़ी सारे पूल कर लेते हैं। इनको पता है कि आनी हमारे पास कंबाइन का माल है। पहले दिन ये जाते रेट नहीं लगाएंगे, दूसरे दिन कहेंगे भाई अपना भाई सरदार जी तेरी गर्म होगी डेयरी, तीसरे दिन कहेंगे धुआं उठ गया, वो कहेगा जी किसी रेट उठवा दो, चाहे मोटे के रेट बिठवा दो। अब लेबर मिल नहीं रही, कंबाइन से कटवानी पड़ेगी, सब पता है। तो लूट का बड़े तंत्र निकाले हुए हैं, कैसे भोले किसान को लूटना है, इनके पास पूरी जुगत है उस चीज की। अब छोटे किसान है बेचारे, मैं ये कहता हूं, अरे क्या राज है ये, आप एक गरीब के मुंह से निवाला छीन कर उन मोटे से, जिसने अपनी जरूरतों में लगाना था वो धन, और जो ऐश करेंगे, जो उस धन को व्यर्थ करेंगे, उन लोगों को दे रहे हो आप जरूरतें छीनकर इंसान की। और जिन्होंने उस धन को व्यर्थ करना है कोई अपने शौकों के अंदर, आप उनको धन दे रहे हो। तो ऐसा राज मैं बिल्कुल 100 में से अगर मेरे से कोई पूछे तो 0 नंबर है बिल्कुल। सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है कई साल से, 2000 रुपए करे अकाउंट में टक दे ही हो जाती है। अरे भीख क्या मतलब, अरे हक की रोटी खाने वाले आदमी हैं क्या आप निधि फिधि, हमें हमारे भाव दे दो बस। हमें नहीं चाहिए आपकी कोई सब्सिडी, हमें नहीं चाहिए आपका कोई दान, कोई अनुदान, हमें सिर्फ हमारे हक का रेट दे दो बस। जो यहाँ के लोग हैं हक से जीना, देखो इनके तस्वीर में है, इस मिट्टी के तस्वीर में है। कोई भी बड़े से बड़े यहाँ पर आकर चले गए, जिसने भी इनको इनकी मान लो आप इज्जत से खेलना चाह तो वो उसने मुंह की खाई है। ये लोग, मैंने आपको पहले कहा, ये नमक के साथ रोटी खा सकते हैं, लेकिन अपने जमीर से आप हमें हक की चीज़ दो, हमें वो भीख में दी हुई चीज़ें मत दो। स्वाभिमान से हमारे देश का किसान स्वाभिमानी है, ना कि वो आपने उसको भीख मंगा बना दिया है। हमें नहीं चाहिए कर्ज माफी, हमें नहीं चाहिए कोई सब्सिडी, सिर्फ हमें अपनी फसल का रेट चाहिए। कोई भी आदमी, आप बीरवाल जी आप सोचो, अगर कोई आदमी बिजनेस लगाओ ना, खेती को आप व्यवसाय, हमारा 80% जो कहते हैं कि जो हमारी आय के साधन है वो खेती से जुड़े हुए हैं। आप इसको एक व्यापार के रूप में लो। आप आज 1 एकड़ की कीमत है जो आम तौर पर 60 से 70 लाख रुपए। अगर कोई आदमी, अब हमारे दादा परदादा या जिन्होंने मेहनत करके ये जमीनें बनाई हुई हैं, कोई डाके मार के नहीं बनाई हुई, अगर आज कोई नया आदमी इसको एज ए व्यवसाय शुरू करना चाहे, अगर वो 60 लाख रुपए के एकड़ के हिसाब से 1 किल्ले को मोल ले और इस पे ये आज के रेटों के अंदर खेती करके दिखा दे, फिर हम मान जाएंगे कि किसान ये हमारे को क्या दे रहे हैं। अरे आप कैसे, मतलब कैसा व्यवसाय है ये, क्या व्यवसाय है? आपने 1% की ब्याज तो कहीं आपने कर्ज के अंदर डूब दिया किसान को चारों तरफ के। मतलब एक मोनोपोली के तहत इन लोगों का हनन हो रहा है, इनकी इज्जत से खेला जा रहा है कि ये तंग आकर खुद ही खेती हमें थाली में ऐसे सौंप दे कि हम प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए 3 कानूनों को वैसे कहते हैं ना, सीधे कान नहीं तो घुमाकर कान पकड़ने की सोच रहे हैं। लेकिन मैं तो ये गुजारिश है, सद्बुद्धि दे भगवान। अरे आप इतिहास के अंदर जब नाम आएगा तो आप स्वर्णिम अक्षरों में अपना इतिहास में नाम लिखवाना, आप काले अक्षरों के अंदर मत लिखाना, क्योंकि एक ऊपर भी ताकत है। वो ताकत, ये किसान उसी की ताकत से चलता है। तो बड़े बड़े के यहाँ पे गोडे टेके हुए हैं इस धरती के लोगों ने, तो सद्बुद्धि देकर कोई अच्छे ढंग से, कोई अगर सही में करना चाहते हैं किसान का भला, तो किसान को उचित रेट दे। कोई ऐसे फरमान जारी मत करे, अब 5-5 हज़ार रुपया प्रति एकड़ का और खर्च बढ़ा दिया। कैसे?
आप कोई बड़ा अधिकारी को, खेती बाड़ी वाले अधिकारियों को लेकर आओ जो इतने इतने बड़े ढेर पड़े हुए हैं फूस के, कहते आग नहीं लगानी। हाँ, फसल अवशेष पे ही मैं आ रहा था जी कि फसल अवशेष जलाने के लिए मनाही की गई है भाई, उसके लिए बेलर जो है सरकार ने नियुक्त किए हैं, इससे प्रदूषण नहीं होगा, दिल्ली की तरफ धुआं नहीं जाएगा। इसके लेकर क्या कहेंगे आप? भाई वीरपाल जी, आजकल तो ना, पहले तो पढ़े लिखे लोग विचार देते थे, आज तो एक पहाड़ी आदमी भी ये कहता है कि ये जो सरकार है ना, ये किसी के इशारों पर चल रही है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये जानबूझकर ऐसे फरमान जारी कर रहे हैं जब इनको पता है आज किसान घाटे के अंदर है। जो आप ये हंटर लगाकर आप कह रहे हो ना अवशेषों को आप जलाओ मत, मैं मानता हूं आप कह देते हो प्रदूषण, चलो हमने वो भी बात मान ली, दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है क्योंकि हमारे से ऊपर होके चला गया ना, हमारे बच्चों पे वो प्रदूषण नहीं लागू हुआ, वो सिर्फ धुआं दिल्ली के चारों तरफ इर्द गिर्द होता है, ना वो पाकिस्तान जाता है ना किसी और दिशा में जाता है, वो सिर्फ धुआं दिल्ली में जाता है। चलो मान लिया दिल्ली में ही जाता है, लेकिन फिर भी हम नहीं जलाना चाहते पराली, हम चाहते हैं कि इसको हम धरती के अंदर ही खपत करें, लेकिन उसके अंदर 5,000 रुपए का जिस हिसाब से सरकार चाह रही है ना, कम से कम एक्स्ट्रा 5,000 रुपए का खर्चा है पराली के अंदर। और वो बेचारा जो 1 किले वाला जमींदार है, 2 किले वाला जमींदार है, वो इतने इतने बड़े 15-15 लाख के ट्रैक्टर जिसको वो खींचता है, अपना सुपर सीडर, बेलर, 1 करोड़ की मशीनें हैं, वो मुहैया कौन करवाएगा भाई? कहां से लाएंगे वो बेचारे? अब धक्के, अब ये मेरा पड़ोसी है भाई, 2 एकड़ का जमींदार है, अब रोज आ जाता है मेरे पास, सरपंच साहब वो कंबाइन वाला कब आएगा, सरपंच साहब आपके साथ वो पता करना वो सुपर सीडर कहां से मिलेगा, बेलर कहां से मिलेगा। अब मेरे को खुद नहीं मिल रहा, मैं इसको क्या जवाब दूं? बताओ, कहीं अवेलेबल हो। हमने तो सारी जगह गुहार कर ली, संजीदगी से एक आदमी ने उस पर काम नहीं किया। मैंने कहा था कि इस बार चेकिंग होनी चाहिए थी, इतने कठोर मतलब आपने कानून लाए, आपने इतने बड़ा जुर्माना रख दिया 30,000 रुपए तक, तो कंबाइन तो चेक करनी थी कि उसके ऊपर एसएमएस से क्या होता है कि फूस कम होता है, वो जब अवशेषों को काट देती है पीछे जब जाती है तो ढेर नहीं लगते। किसी ने नहीं चेक किया, जबकि वो प्रॉपर ढंग से एसएमएस जरूरी था। अब वो तो कंबाइन वाला काट के चला गया, अब भुगतेगा कौन? रामफल भाई। अब फिरेगा ये बेचारा धक्के खांदा उधर। अब 10 दिन है गेहूं का टाइम, उसके बाद उसका झाड़ प्रतिदिन के हिसाब से मतलब 1 मन का फर्क पड़ता है, तो ये बेचारा आल भी सूख जाएगी और फिरेगा मारा कभी सरपंच के पास, कभी किसी और के पास, कहां फिरेंगे ये आदमी। तो मैं ये चाहता हूं कि देखो, किसानी हमारे कभी भूखे टाइम में जब देश के पास अनाज नहीं था, तो जिसने पेट भरा हो, देश का पेट भरा हो, आज कुछ लोग कठपुतली बने हुए हैं, पता नहीं दूसरे मुल्कों की या कैसे, अपने कहने को तो शेर बनते हैं लेकिन सर्कस के शेर हैं, असली शेर नहीं है। असली शेर होते तो अपने आदमियों की सोचते, उनकी नहीं। अब लोग बाहर के धमका रहे हैं, हमें शर्म आती है, आज ट्रैफिक लगा दी, आज फलाना लगा दिया। अरे हम खुद हिंदुस्तानी, हमने यार बड़ी बड़ी चीजें मार रखी हैं यहाँ पर, और आज लोग हमें धमका रहे हैं, तो शर्म महसूस होती है भाई। रेट भी ना दो, कुछ ना दो, कम से कम इज्जत तो बनाई रखो अपनी। और अब मेरे को लगता नहीं इनके हाथ में कुछ है। जैसे आपको बता रहा हूँ कि गाँव का एक अनपढ़ गवार आदमी कहता है भाई इनके हाथ में कुछ नहीं, ना किसी विधायक के हाथ में, ना मंत्री के, ना एसडीएम के, ना डीसी के। भाई मंडियों को लगातार चेक भी कर रहे हैं भाई, किसान को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। आपने मुख्यमंत्री का बयान भी सुना होगा कि हम किसान के साथ खड़े हैं और उसको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। ये तो वो बात है भाई, एक को फरमान जारी कर दिया मौत का और उसने रोज चेक कर दे रहो भाई ठीक ठाक कब मरेगा। बस ये है, मतलब असली चीज पे तो नहीं जा रहे ना। अरे उसकी खुशहाली, बच्चों की खुशहाली, उसके मतलब आप उसको मार रहे हो। अब रेट है मेन, अब रेट पे काम नहीं कर रहे। 15 साल पहले के रेट, अब डीएपी की कीमत कहाँ चली गई, डीजल की कहाँ चली गई, आप बराबर में दवाइयाँ 4-4 स्प्रे करवा रहे हो। अगर आप इसका पूरा आंकड़ा निकालो मजदूरी का भी, तो 1 एकड़ में बिल्कुल नील है। सेवा हो रही है, फ्री सेवा, देश की सेवा कर रहे हैं बस। भी भूखे को पेट को अन्न मिले, चाहे अपने बालक उनके रुड़ते फिरे, लेकिन उनका मोटे पेट वालों के पेट में कमी ना आ जाए, उनकी चर्बी में कमी ना आ जाए, तो उसमें सेवा कर रहे हैं सारे भाई, किसान भाई। रेट को लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है।
तो देखो ना, अब हर आदमी कोई अच्छे के लिए अपने कोई भी कोई दिहाड़ी वाला है, कोई रेहड़ी वाला है, कोई दुकान वाला है, वो फायदे के लिए काम करता है ना। एक पहला काम है, लोगों को पता है कि इसके अंदर नुकसान है, लेकिन एक वो बात, एक ऐसी खित्ते से जुड़े हुए हैं, ऐसे मतलब छोड़ नहीं सकते कि हमें हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है मिट्टी से। मिट्टी में रहने हमें अच्छा लगता है, जब शरीर को लगती है, खेत के अंदर आते हैं तो हम छोड़ नहीं सकते। तो लेकिन शरेआम दिख रहा है कि आज व्यवसाय के नाम पर इसमें घाटा है, तो कर रहे हैं फिर भी। तो मैं यही कहना चाहता हूं, वो हमारे देश के वो विधायक, वो मंत्री जो 5 साल तक नज़ारे लेते रहते हैं और वो बेचारा किसान रुलता रहता है, कोई मंडी में नहीं जाता। ठीक है, अब एक बार में आप सारे खड़े हो जाओ ना, आप सीएम के पास जाओ, जितने विपक्ष पक्ष के हो, भैया क्यों हो रहा है, कौन करेगा सुधार। तो मैं पूछना चाहता हूं, लोग वोट क्यों दे रहे हैं? आपको कोई एक कारण बता दो कि इन आदमियों को वोट देने का भाई फलाना कारण है क्या? इससे बढ़िया है, क्यों अपना भाईचारा खराब कर रहे हैं हम आपस में? उसको दे दिए, इसको दे दिए, जाट को दे दिए, नॉन जाट को दे दिए, फलाने को दे दिए, इसको नहीं देने, फलाना मुसलमान, फलाना सरदार, यू हिंदू। क्या मतलब इतना कचरा करके, और आप लास्ट के अंदर हमें सबको मार रहे हो। तो मैं ये कहता हूँ कि इससे बढ़िया तो वोट देना छोड़ दो, आपसी भाईचारा तो हमारा कायम रहे। 5 साल के बाद ये डाकू सफेद सफेद कपड़े डालकर फिर हमें मरवाने के, लड़वाने के लिए आ जाते हैं। आज जब हम रुल रहे हैं, कोई एक भी सांस नहीं निकाल रहा, किसी में हिम्मत नहीं है। कोई दो ना इस्तीफे, अब 2 इस्तीफे, ड्रामे करते हो। अब किसान पिट रहा है चारों तरफ से, पराली के अंदर इधर, अब 2 ना इस्तीफे, कौन देगा इस्तीफा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बातें यार ड्रामे हैं सब। बीरबल भाई यहाँ बैठे हैं जामुन के नीचे, अपना बढ़िया देखो, बुजुर्गों की याद आती है, यहाँ पे मिट्टी है, अपने मतलब पुरानी विरासत से जुड़े हुए हैं। आप भाई हो, रामफल भाई यहाँ बैठे आपस में गप्पे शप्पे मार लेते हैं, हमारा तो यही बचता है लास्ट में। यानी सारे दुख सुख यही रो लेते हो। बस यही आपस में।